नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर बताइए आज क्या बताने वाले हैं हमें। आज मैं आपको कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हाइड्रो टेस्टिंग फेल क्यों होता है और ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। प्री हाइड्रो अभी हम लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये हो रहा है अपना प्री हाइड्रो टेस्ट। तो कई लोग को कमेंट आया था कि ये टाइम क्यों लगता है, टेस्टिंग करने में ज़्यादा टाइम क्यों लगता है और उसको फेल क्यों किस वजह से हो जाता है, कोई कारण क्या है। तो उसके लिए हमारे एक सर हैं, ठीक है, उनसे आपके इस बारे में वार्तालाप करवाते हैं। अच्छा, आज आप सर से मिलवाएंगे? ठीक है, मिलवाइए ज़रा। ठीक है, आइए अब सर से मिलवाते हैं थोड़ा। तो फाइनली हमारे सर आ गए हैं। और सर, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सर ये हमारा प्री हाइड्रो हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल क्या है कि हमारे कल से प्रेशर चढ़ रहा है, ठीक है, और ये प्रेशर अभी तक चढ़ा नहीं है, 0 के 0 है। इसका क्या वजह रह सकता है और क्या मतलब इसमें कुछ कमियां रह गई है कि इतना टाइम लग रहा है? सबसे पहले तो वाटर वॉल्यूम कैलकुलेशन आप निकाले होंगे। बिल्कुल निकाले हैं। हाँ। तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपका वाटर फिल नहीं हुआ, जिसके कारण आपका प्रेशर अभी नहीं चल रहा। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वाटर फिलिंग सही से नहीं हो पाया। सही से नहीं हुआ है, इसके कारण ही अच्छा। तो मतलब इसमें क्या है कि एक प्री हाइड्रो फेल होने का संभावना कुछ होता है इसमें कि फेल हो जाता है। उसका क्या कंडीशन है, क्या कैसे फेल होता है, कैसे मतलब फेल प्रूफ कर सकते हैं कि ये फेल हो चुका है या बहुत सा कारण है। तो चलिए देखते बताएं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्री हाइड्रो करते क्यों हैं। ठीक है, सबसे करने का पहला मुख्य कारण है कि हमको लीक टेस्ट पता करना होता है। अच्छा, लीक पाइप को लीक के मतलब जैसे कि हमारा ये पाइप है, तो ये पाइप जो हमारा आया है तो मिल टेस्ट पाइप है, ठीक है। लेकिन ये तो पाइप तो ऑलरेडी टेस्टेड आता है ना, टेस्टेड है, मिल टेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये ज्वाइंट हम लोग जो किए हैं, तो इस ज्वाइंट को अगर हमको पता आरटी में हमने देख लिया कि ठीक है, परफेक्ट है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग इसका मजबूती पता करने के लिए ज्वाइंट का जो वेल्डिंग की है ना, इसका स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। और बेसिकली इसका स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं API 1110 और SME का API और SME B31.8, उसके तहत हम लोग ये प्री हाइड्रो टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, प्री हाइड्रो का ये कोड है। ये मतलब इस कोड से प्री हाइड्रो को फॉलो करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्री हाइड्रो करते हैं। अच्छा। अब प्री हाइड्रो क्यों करते हैं, तो इसका सबसे मतलब मुख्य कारण है कि सबसे मतलब मेजर की पहले तो लीक टेस्ट पता कर लेंगे, इसका स्ट्रेंथ भी पता कर लेंगे। करने का मुख्य कारण ये है कि इसका तो वेल्ड का आप जान लिए कि वेल्ड का ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है क्या नहीं, ठीक है, वो भी है। लेकिन हम लोग मतलब कि देखते डिजाइन कैलकुलेशन तो 1.5 टाइम पे करते हैं। ठीक है, 1.5 रहता है। लेकिन करते क्यों है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डिजाइन प्रेशर है उससे ज़्यादा ये मतलब कि स्ट्रेंथ दे पा रहा है कि नहीं, इतना मतलब कि हमारा जो लिक्विड आएगा जो भी हो, तो वो मतलब कि उतना प्रेशर झेल पा रहा है कि नहीं, सिंपल सी भाषा में इसलिए करते हैं। और भी मुख्य कारण है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रांचिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, तो लेकिन उसमें नहीं करते। इसमें क्यों नहीं करते हैं, केवल प्री हाइड्रो करते हैं। करने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग PNGRB के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो अपना स्टैंडर्ड है 2 मिनिमम हमारा टॉप कवर पाइप का आना चाहिए लोडिंग करने के बाद। आप देखते होंगे। अच्छा, उसको मतलब बैक फिलिंग के टाइम में क्या? बैक फिलिंग नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये जो करते होंगे लोडिंग करते हैं ना, लोडिंग करते हैं तो टॉप कवर कितना आता है? 1.2 आता है। 1.2 आएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम लोग करेंगे तो हो सकता है कहीं अब मेजर एडी क्रॉसिंग रहता है, कहीं रिवर क्रॉसिंग है तो 5 मीटर 7 मीटर। तो क्या है ना कि उसका मेनली मेंटेनेंस करने के लिए भी हम लोग करते हैं। क्या है कि अब मान लीजिए रिवर क्रॉसिंग है, मान लीजिए कि हाइड्रो टेस्ट में कहीं मेरा फेल हो रहा है, यहीं पर मान लीजिए कि उस क्रॉसिंग में ही कहीं ज्वाइंट लीकेज है, कुछ भी हो, तो ये सब बचने के लिए हम लोग क्या है कि पहले ही टेस्टिंग कर लेते हैं, छोटी सी टेस्टिंग कर लेते हैं। आगे पोस्ट हाइड्रो करेंगे तो उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए करते हैं। तो मेन दोस्तों और भी एक कारण है, मतलब जैसे वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल होता है, जिससे हम लोग क्या है ना कि कंप्रेस करते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि तुरंत हम लोग पता चल जाएगा। वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है, अगर लीकेज रहेगा तो तुरंत वहाँ से आपको फुहारे निकलेंगे छोटे छोटे, तो पता चल जाएगा कि हमारा ये ज्वाइंट या हमारा पाइप ज्वाइंट चोरी पाइप में भी कहीं अगर है दिक्कत कहीं भी दिख रहा है या मिल के आने के बाद कहीं डंप हो गया,
किसी प्रकार का दिक्कत या होता कहीं है, इसका thickness कम हो identify जाता कर है, सकते तो फटने का भी डर मतलब रहेगा। देख सकते हैं हाँ। उसमें। और सबसे पहले जरूर है ऐसे हाथ लगाकर हम लोग Joint चेक को करते हैं देखते कि कहीं हमारा हाथ देखते हैं कि भींगा तो नहीं है ना, कहीं हाँ, किसी leak प्रकार दिक्कत वगैरह तो तो नहीं नहीं, है। लीक तो नहीं है ना। तो ये अच्छा, अच्छा। बेसिकली यही फंडा है। अच्छा, इसका प्री हाइड्रो के लिए सर एक मैं सुना हूँ कि वाटर टेस्ट किया जाता है क्या इसको, मतलब प्री हाइड्रो को भी वाटर टेस्ट करके टेस्टिंग करें कि पोस्ट हाइड्रो में ही वाटर टेस्ट करके नहीं टेस्टिंग जनरली मतलब कि प्री हाइड्रो में तो मतलब नहीं, बस यही करते हैं कि मतलब 4 अपना घंटे या 6 प्रोसीजर घंटा कुछ में। वगैरह होगा ना उसे कि प्री हाइड्रो में वाटर टेस्ट करके ही प्री हाइड्रो करना है कि टेम्पोरी पानी से कर सकते हैं? नहीं नहीं, कम से कम अच्छा पानी होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट पोस्ट हाइड्रो में हम लोग पानी को ले जाएंगे, जो भी सैंपल ले जाते हैं NLBL सर्टिफाइड जो संस्था होगी वहाँ पर उसका टेस्ट होता है। मतलब प्री हाइड्रो में ज़रूरत नहीं है वो ज़रूरत है वो चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप नाला का पानी भर देंगे, साफ होना चाहिए। मतलब प्रॉपर में पानी होना चाहिए हाँ, साफ मतलब वगैरह। ऐसा नहीं कि आपको मिनरल वाटर भरना है, RO वाटर भरना है, ऐसा नहीं। बस हैंडपम्प का भी जो बोरवेल का आता है वो पानी भर सकते हैं, साफ होना चाहिए। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ सर, धन्यवाद। ठीक है, और बाकी आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे करने से हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी के लिए जय हिंद।